बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स क्लास। तो सिक्स क्लास की जो फोर्थ यूनिट है मतलब मेजर शबीर शरीफ शहीद, ये हमने कंप्लीट किया है। इसकी एक्सरसाइज की वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ। तो एक्सरसाइज की तकरीबन पिछली सारी वीडियोस क्लियर हो चुकी हैं और आज जो हमने क्लियर करनी है वो है प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट क्या है? सॉरी। Pronoun antecedent agreement is when the pronoun agrees in number, gender and person with its antecedent। तो क्या है जी प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट? ये वो है कि जब प्रोनाउन जो है वो अग्रीज, राज़ी होता है, मतलब जो प्रोनाउन एंटीसीडेंट के साथ अटैच्ड होता है वो सेम उसी के मुकाबिल होता है और वो उसके साथ अग्री होता है, यानी कि उससे गलत नहीं होता। मतलब जब लड़के की बात हो रही है तो हिज ही प्रोनाउन होता है, हर नहीं होता है, मतलब उससे मुकाबिल नहीं होता, उसी का ही एग्री करता है उससे। तो ये है जनाब। इसको आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना आप लोग को समझ में आ जाएगी ये बात। यहाँ पर मैं क्लियर करवाती हूँ, नीचे चल के आपको ऐसे समझ, इसी लाइन में ये समझ नहीं आएगा, आगे चल के समझ आएगा। तो इज़ व्हेन द प्रोनाउन अग्रीज इन नंबर, तो किस तरह से वो एग्री करता है? नंबर में एग्री करता है, जेंडर में एग्री करता है एंड पर्सन में एग्री करता है विद इट्स एंटीसीडेंट। तो नंबर में एग्री करता है यानी कि अगर पीछे एक शख्स की बात हो रही है तो आगे एक ही शख्स के बारे में प्रोनाउन आएगा, यानी कि अगर मेरी बात हो रही है तो आगे वी नहीं आ सकता प्रोनाउन ना, मैं अकेली हूँ तो आई ही आएगा और वी नहीं आ सकता। इसी तरह अगर एक लड़की की बात हो रही है तो आगे शी ही आएगा प्रोनाउन जो है। तो वो एक दूसरे के साथ एग्री होने चाहिए, यानी कि अगर एक लड़की की बात हो रही है तो दे नहीं आ सकता है वहाँ पर। तो इस तरीके से, और फिर नंबर में एग्री होना चाहिए और जेंडर में एग्री होना चाहिए। वही बात होगी जैसे लड़के की बात हो रही है तो वहाँ लड़की का प्रोनाउन यानी कि हर नहीं आ सकता है। और इसी तरह आगे पर्सनल तौर पर भी वो एग्री होना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ है कि अगर लड़के की बात हो रही है तो लड़के की ही का ही वो आएगा, प्रोनाउन आएगा विद इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट ये यहाँ पर चेक कर लीजिए कि एंटीसीडेंट क्या है। एंटीसीडेंट वो नाउन है जो पहले बयान हो चुका है। एंटी मतलब बिफोर, ठीक है। एंटी इज इक्वल टू बिफोर, तो सीडेंट यानी कि पहले वाक़या हो चुका है, यानी कि वो जो नाउन है, मतलब अली इज़ अ बॉय, ठीक है। आगे है जनाब ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर क्या है जी, ये एंटीसीडेंट है, ये पहले वाक़या हो चुका है, ये नाउन है और ये एंटीसीडेंट है और ये इसका प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन एंटीसीडेंट के साथ एग्री करता है तो ये प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है। तो अ पर्सनल प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन। एक शख्सी प्रोनाउन जो है, यानी कि किसी शख्स का प्रोनाउन जो है, टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, तो क्या कहाँ जगह लेता है? नाउन की जगह पर आता है। जब हम एक पैराग्राफ लिख रहे होते हैं तो पीछे जब शख्स का जिक्र हो चुका है तो आगे जितने भी दफ़ा उस शख्स की बात हो रही है तो वहाँ उसका हम प्रोनाउन लगाते हैं, ये आप लोग जानते हैं। मतलब अगर शुरू में अली की यहाँ पर बात की है तो अगली लाइनों में फिर ही लगेगा, चाहे उसके बारे में हम कितनी भी चीज़ें बयान कर रहे हो तो वो बार बार अली नहीं आएगा, तो वहाँ ही यूज़ होगा या फिर हिम यूज़ होगा। अगर हम उसकी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या उससे रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, कोई और ऐसी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके लिए ही या हिम यूज़ होगा। तो वो इसका, ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट कहलाएंगे। एन एंटीसीडेंट इज़ अ वर्ड फॉर विच अ प्रोनाउन स्टैंड्स। तो एंटीसीडेंट वो लफ्ज़ है जिसके लिए प्रोनाउन बाद में खड़ा होता है। एंटीसीडेंट यानी एंटी यानी कि बिफोर, पहले आने वाले लफ्ज़ के लिए, पहले आने वाले नाम के लिए जो बाद में खड़ा होता है वो प्रोनाउन है, और जो पहले नाम आ चुका है वो एंटीसीडेंट है। द प्रोनाउन मस्ट अग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। तो प्रोनाउन जो है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ लाजमी तौर पर एग्री होना चाहिए इन नंबर में भी, और ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जेंडर में भी और पर्सन के तौर पर भी। तो आगे इसका हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं।
एग्जाम्पल है चेल्सी फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन, चेल्सी ने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो फिनिश कर ली। तो यहाँ पर जो चेल्सी है ये नाम है लड़की का, और फिनिश्ड उसने मुकम्मल कर ली। आगे है हर, ये हर जो है वो प्रोनाउन है, और हर और चेल्सी जो है वो एक दूसरे के प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट है। तो जनाब ये प्रोनाउन है, ये एंटीसीडेंट है। चेल्सी इज़ द एंटीसीडेंट, चेल्सी जो है वो एंटीसीडेंट है, एंड हर इज़ द प्रोनाउन, तो हर जो है वो उसका प्रोनाउन है। द डॉग एट द शेल्टर इन इज़ एनर्जेटिक, डॉग शेल्टर में यानी कि अपनी पनाहगाह में एनर्जेटिक है, और बट वी स्टिल रियली लाइक हिम, लेकिन फिर भी हम उसे बहुत पसंद करते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, इस फ़िक्रे में आप लोग को ज़्यादा क्लियरली बात समझ में आ जाएगी। डॉग की बात हो रही है, डॉग क्या है हमारा एंटीसीडेंट, और आगे अगर हम ये देखें तो वी भी प्रोनाउन है और हिम भी प्रोनाउन है। तो ये चीज़ हमने देखनी है कि इसके साथ एग्री कौन सा हो रहा है। वी तो हमारे लिए है, डॉग के लिए तो नहीं है ना। तो इसके साथ जो एग्री हो रहा है वो हिम है, तो फिर ये दोनों एक दूसरे के लिए एंटीसीडेंट एग्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ बात थोड़ी मुझे लगता है ज़्यादा क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो द डॉग इज़ द एंटीसीडेंट एंड हिम इज़ द प्रोनाउन, तो डॉग जो है वो एंटीसीडेंट है और हिम उसका प्रोनाउन है। इन ईच सेंटेंस अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन, उन्होंने कहा जी नीचे जो दिए गए हैं उनमें से सारे सेंटेंसेस में आपने क्या करना है, पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, एंड सर्कल इट्स एंटीसीडेंट, और इसके एंटीसीडेंट को सर्कल करना है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है और जो इसका एंटीसीडेंट है उसको सर्कल करना है। तो जाहिर सी बात है एंटीसीडेंट पहले आएगा, एंटीसीडेंट का मतलब ही यही है पहले आने वाला, जो पहले आने वाला नाउन है वो एंटीसीडेंट है, और जो उसके लिए बाद में यूज़ होगा वो प्रोनाउन होगा हमारा। तो जो हमारे एंटीसीडेंट है उनको हम सर्कल कर लेते हैं, द स्टूडेंट्स, अफशा, मिसेस अफशा, और द प्रेसिडेंट, और अली। द स्टूडेंट वेटेड फॉर देयर रिजल्ट ईगरली, तो स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं उनके लिए देयर जो है वो प्रोनाउन है। तो हमने स्टूडेंट और देयर को ये कर दिया है सर्कल और अंडरलाइन। तो जनाब ये हो गए एक दूसरे के लिए प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। अफशा वेव्ड टू हर फ्रेंड सुंदस, तो अफशा ने अपनी फ्रेंड सुंदस को वेव किया। अब यहाँ पर चेक कीजिए, सुंदस भी एक शख्स है और ये एंटीसीडेंट नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही वाज़िया कर दिया है, एंटी का मतलब बिफोर यानी कि पहले आने वाला, और सीडेंट पहले वाक़या होने वाला, यानी कि जो पहले ही वाक़या हो चुका है, पहले ही आ चुका है हर से, वो होगा हमारा एंटीसीडेंट, और हर जो है वो इसका प्रोनाउन है। मिसेस अफशाम वाज वेरी हंग्री, मिसेस अफशाम को बहुत भूख लगी हुई थी। सो शी फिनिश्ड द होल पिज़्ज़ा, तो उन्होंने पूरा पिज़्ज़ा ख़त्म कर दिया। सॉरी, यहाँ पर भी अंडरलाइन करना था इसको, और ये भी अंडरलाइन हो गया। आगे है द प्रेसिडेंट सैट इन हिज चेयर, तो प्रेसिडेंट अपनी कुर्सी में बैठ गए। अली लव्स हिज कैट, तो अली जो है वो अपनी बिल्ली से बहुत मोहब्बत करता है। तो ये हो गए हमारे प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट। उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे लोगों को भी इनवाइट कीजिए कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों की मदद करती रहूँगी, आप लोग भी मेरी थोड़ी मदद कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, और मेरी वीडियोज़ को जो है वो लाइक करके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत दिल लगा कर पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।